हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि AlCl3 विलयन में एक विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर 13.5 ग्राम एल्यूमीनियम प्राप्त होता है। प्रवाहित किए गए आवेश का मान है। विकल्प ए 1.5 फैराडे, विकल्प बी 1 फैराडे, विकल्प सी 0.5 फैराडे, विकल्प डी 2.0 फैराडे। तो हमें बताना है कि जो हमारा AlCl3 का जो विलयन है उसमें एक विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है, तो उसपे हमें 13.5 ग्राम एल्यूमीनियम प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बताना है कि जो प्रवाहित किया गया जो आवेश है उसका मान क्या है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा विद्युत अपघट्य के विद्युत अपघटन के लिए आवश्यक आवेश। तो हमें पता होना चाहिए कि जो विद्युत अपघट्य है उसके विद्युत अपघटन के लिए आवश्यक आवेश कितना होता है। जैसे कि हम फैराडे के नियम पढ़ते हैं उसमें भी हम ये पढ़ते हैं। तो ये आवेश होता है वो क्या होता है, Q बराबर एन एफ। तो एफ तो क्या है हमारा, फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक। और एन क्या है हमारा, कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन, और क्यू क्या है हमारा, आवेश। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि AlCl3 का क्या है हमारे पास, एक विलयन है। इसमें आयन क्या होंगे, Al+3 प्लस Cl माइनस होंगे। ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि एल्यूमिनियम कितना प्राप्त होता है, 13.5 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एल्यूमिनियम है +3 से अगर एल्यूमिनियम में परिवर्तित होता है तो वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो अगर इसका 1 मोल है हमारे पास तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल। इसका 1 मोल बनाने के लिए हमें इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल। ठीक है, तो अब हमें बोला है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है वो कितना प्राप्त हुआ हमें, 13.5 ग्राम क्या प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान, तो वो कितना होता है 27। तो एल्यूमिनियम के मोल निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 13.5 बटा 27 यानी कि 0.5 मोल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एल्यूमिनियम के कितने मोल प्राप्त हुए, 0.5 मोल। तो अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, तो इसका 0.5 मोल प्राप्त हुआ, मतलब इसका कितना होगा, 0.5 मोल। तो इसके 1 मोल के लिए मुझे इसका 3 मोल चाहिए, तो इसके 0.5 के लिए मुझे इसके कितने मोल चाहिए होंगे। देखिए 1/0.5 बराबर 3/x मान लिया मैंने ये वाला। तो x का मान क्या आएगा, 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 मोल। हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए वो कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वो कितना होता है 1 फैराडे।
ठीक है, तो हमारी अभिक्रिया में कितने मोल उपयोग में हुए? 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन। और आवेश क्या होगा फिर? 1.5 एफ। और यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Q बराबर एन एफ। तो Q क्या है हमारा? आवेश। N क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन। तो वो कितने हैं? 1.5 मोल। तो 1.5 फेराडे। तो ये आ गया। अब ये देखिए कि फेराडे का मान क्या होता है? वो होता है 96500 कूलाम पर मोल। तो चलिए हम विकल्प देखते हैं। तो हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? 1.5 फेराडे। तो विकल्प ए देखिए, उसमें दिया गया 1.5 फेराडे। तो इसका मतलब हमारा विकल्प ए क्या है? सही है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।